तो चलिए दोस्तों, आज 12वीं क्लास के मैथ में एक्सरसाइज 5.4 को बिल्कुल अच्छे तरीके से कराएंगे, डायरेक्ट आपके माइंड में जाकर सेट कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे, क्योंकि बेसिक पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं, बेसिक पढ़ाना तो मेरी आदत है। फिलहाल दोस्तों अभी हम सूत्र से आपको दर्शन कराएंगे, आप दर्शन करने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों यहां पर देखिए साइन इनवर्स एक्स है। दोस्तों साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। दोस्तों ये पिछले क्लास में हमने आपको बताया है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलज के बारे में बता रखे हैं और साथ ही प्रूव भी किए थे। तो यहां पर देख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों आप डीसी भी कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। दोस्तों कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? बिल्कुल आसान है याद करना। जो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है उसके आगे केवल माइनस लगा दीजिए तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर देखिए tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और दोस्तों कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको यानी बोलना हो तो सिंपल सी बात है, जो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है इसके आगे केवल माइनस लगा दीजिए तो दोस्तों ये कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो दोस्तों कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा जी? 1/x इंटू √(x²-1)। और दोस्तों कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? तो जो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है उसे को उतार दीजिए, लेकिन का अर्थ होता है इसके आगे केवल माइनस लगा दीजिए। इस प्रकार से इस सारे के सारे फॉर्मूले को आप बिल्कुल आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले तो हम बेसिक बताएंगे, पहले हम बेसिक पर अटैक करेंगे कि आपके दिमाग में जाकर सेट कर जाए, तब तो क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा, आप एकदम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व करनी है और लंबे समय तक अपने दिमाग में रखना है तो आप मेरा वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में वीडियो को भी शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों अगर देखिए यहां पर y बराबर e⁴x है, y बराबर क्या है जी? e⁴x है। हम आपसे प्रश्न करें कि बताइए दोस्तों dy/dx बराबर क्या होगा? तो दोस्तों e⁴x का डेरिवेटिव e⁴x ही होता है। आप डीसी भी कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों y बराबर e⁴x, तो दोस्तों dy/dx क्या होगा जी? e⁴x ही होता है। अब चलिए दोस्तों इस पर हम बहुत काम करेंगे, दोस्तों बहुत बेसिक चीज बताएंगे। दोस्तों अगर यहां पर y बराबर e⁴2x दिया रहे, दोस्तों देखिए ऑब्जेक्टिव में देता है, तो दोस्तों यहां पर dy/dx निकालेंगे। तो दोस्तों d यहां पर e⁴2x बटा d, देखिए e⁴ जो है ना वो x है और यहां पर dx होता है, मतलब x की जगह पर जो भी है उसको नीचे लेकर आना होगा। आज जिसको लेकर आते हैं नीचे उसको ऊपर भी लेकर जाते हैं, मतलब d2x अब बाई क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए y बराबर e⁴x, तो dy/dx बराबर e⁴x, मतलब e⁴x का dc e⁴x ही होता है। तो e⁴2x के लिए यहां पर e⁴2x ही होगा। और दोस्तों यहां से 2 बाहर, तो दोस्तों क्या होगा जी? dx/dx। देखिएगा दोस्तों आगे क्या आने वाला है। यहां पर e⁴2x इंटू 2, दोस्तों इसका मान हो जाएगा 1, कितना होगा जी? 1। तो दोस्तों e⁴2x इंटू 2, तो दोस्तों 2 को गुना में पहले लिख लेंगे और यहां पर e⁴ कितना हो जाएगा? 2x। दोस्तों यही रहा आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन। दोस्तों एक बात बताइए, y बराबर e⁴3x कर ले तो क्या दोस्तों dy/dx बराबर आप बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं क्या? दोस्तों बता सकते हैं, बहुत आसान है। दोस्तों यहां पर क्या कर लेंगे? dy/dx, दोस्तों d e⁴3x अब बटा d, e⁴x अब बटा नीचे dx होता है, तो जो x की जगह पर क्या है? 3x, तो इसको नीचे लेकर आएंगे। आज जिसको लेकर आ गए ना उसको ऊपर ले जाना होगा, d3x/dx। दोस्तों आप देख सकते हैं e⁴x का dc e⁴x होगा, तो दोस्तों यहां पर तो e⁴3x हो जाएगा, इंटू 3 बाहर, तो यहां पर dx/dx
तो दोस्तों क्या होगा जी, ई के पावर 3x इंटू केवल 3 होगा, क्योंकि इसका मान एक, एक में 3 से गुना करेंगे 3, 3 को पहले गुना में कर लेंगे तो 3 इंटू ई के पावर 3x। दोस्तों बन गया आंसर। देखिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव में दे तो इतना करने की क्या जरूरत है, एकदम हॉट ट्रिक से पढ़िए दोस्तों। अगर y बराबर ई के पावर 4x है तो दोस्तों dy बाई dx आपसे पूछ दिया जाए तो टेंशन में मत आइए, थीटा टेंस टू 0 करिए अपने माइंड को। दोस्तों ई के पावर x का डी सी के पावर x होता है तो ई के पावर 4x होगा, और x के जगह पर जो है इसका dc, तो 4x का dc केवल 4 मिलेगा, तो दोस्तों क्या होगा 4 इंटू ई के पावर 4x बन गया। दोस्तों y बराबर ई के पावर 5x दिया रहे तो दोस्तों हम प्रश्न करें कि dy बाई dx बराबर क्या होगा, तो दोस्तों ई के पावर x का dc ई के पावर x मतलब ई के पावर 5x इंटू x के जगह पर है इसका dc, तो दोस्तों केवल 5 होगा, तो दोस्तों 5 इंटू क्या होगा ई के पावर 5x। उम्मीद है कि दोस्तों बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आता होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आइए दोस्तों यहां से इसको हटाते हैं। चलिए और आगे देखते हैं दोस्तों। अगर हम ऐसे कह दे कि y बराबर ई के पावर एक्स स्क्वायर, यहां पर देखिए खतरनाक क्वेश्चन लेकर आए हैं, एकदम बिल्कुल खतरनाक, और बनेगा एक ही लाइन में। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है दोस्तों। अगर हमें dy बाई dx चाहिए तो क्या करेंगे, d ई के पावर एक्स स्क्वायर बटा d क्या आएगा, जो x के जगह पर है तो x के जगह एक्स स्क्वायर है तो दोस्तों एक्स स्क्वायर को लेकर आएंगे, आज जिसको लेकर आ जाए उसको ऊपर ले जाना है गुना में, तो डी एक्स स्क्वायर, अब भाई क्या होगा dx। तो मेरे प्यारे भाई ई के पावर x का dc ई के पावर x ही होगा, तो इसको तो उतार देंगे, ई के पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का dc होता है 2x, तो दोस्तों इसको पहले गुना में लिख लेंगे तो 2x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर, दोस्तों बन गया आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर हम कहें कि y बराबर ई के पावर एक्स क्यू दिया रहे, हम आपसे प्रश्न करें कि बताइए dy बाई dx बराबर क्या होगा, अब फटाफट बनाएंगे। ए x की जगह पर है, किसके जगह पर है, x के जगह पर है, तो ई के पावर x का dc ई के पावर x ही होता है, तो ई के पावर एक्स क्यू ही होगा, इनटू जो x के जगह पर है इसका dc, तो एक्स क्यू का dc 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1 होगा। आपको याद होगा x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। तो दोस्तों यहां पर ई के पावर एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, दोस्तों इसको पहले गुना में करेंगे तो 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू, दोस्तों बन गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर हम आपसे प्रश्न करें कि y बराबर ई एक्स के पावर 4, तो दोस्तों प्रश्न कर दे कि बताइए dy बाई dx बराबर क्या होगा, बहुत आसान है। क्या होगा जी, दोस्तों डायरेक्ट हम लिखते हैं, यहां से हम डायरेक्ट करते हैं दोस्तों, यहां से हम डायरेक्ट करते हैं ई के पावर एक्स का dc के पावर एक्स मतलब ई के पावर एक्स के पावर 4 आई इंटू जो x के जगह पर है, जो x के जगह पर है इसका डेरिवेटिव, तो दोस्तों क्या होगा 4x 4 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 3, दोस्तों बन गया, यही रहा आंसर। देखिए कितना जल्दी जल्दी बन रहा है। उम्मीद है कि दोस्तों ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब यहां से देखिए मेरे प्यारे भाई, यहां से देखिए y बराबर ई के पावर माइनस एक्स कर दे, यहां पर ध्यान दीजिए, कभी कभी ए ऑब्जेक्टिव में दे देता है, y बराबर ई के पावर माइनस एक्स कर दे और हम आपसे प्रश्न करें कि dy बाई dx बराबर क्या होगा, तो दोस्तों माइनस ई के पावर माइनस एक्स होता है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये भी काफी रोचक बातें हैं। और दोस्तों यहां पर सिर्फ y बराबर ई दिया है, y बराबर ई दिया है, तो दोस्तों यहां पर dy बाई dx कर ले, तो दोस्तों डी ई बाई dx यहां पर एक कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो दोस्तों ये 0 हो जाएगा। तो दोस्तों y बराबर ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का dc क्या होगा, ई के पावर एक्स होगा। y बराबर ई के पावर माइनस एक्स, तो दोस्तों इसका dc माइनस ई के पावर माइनस एक्स होगा। y बराबर ई, तो इसका dc क्या होगा 0 होगा। उम्मीद है कि दोस्तों एक एक बातें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों यहां से हटाते हैं और बहुत कुछ बेसिक बताएंगे भैया, बहुत कुछ, साफ आप बारूद हो जाएंगे पढ़ने में, देखते रहिए दोस्तों। अगर ऐसा दे दे y बराबर ई के पावर साइन एक्स, और यहां पर एक और क्वेश्चन y बराबर ई के पावर माइनस साइन इनवर्स एक्स, देखिए दोस्तों ये दोनों का अलग अलग आंसर आएगा। देखिए कितना क्लोज क्वेश्चन बता रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव में दे देना तो फिर समझिए कि उसका तबियत आप खराब कर देंगे, नहीं बिल्कुल अच्छा कर देंगे क्वेश्चन का। दोस्तों dy बाई dx चाहिए तो सिंपल सी बात है भैया,
ई के पावर एक्स का डीसी, ई के पावर एक्स ही होता है तो ई के पावर साइन एक्स इनटू जो एक्स की जगह पर है इसका डीसी, तो साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होगा। दोस्तों गुना में पहले इसको लिख देंगे तो यहां पर cos x आई इंटू ई के पावर साइन एक्स, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं एक एक लाइन में। दोस्तों यहां पर देखिए dy बाई डी एक्स चाहिए, तो दोस्तों यहां पर e के पावर x का डीसी तो e के पावर x ही होता है, e के पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा इनटू, अब देखिए जो x है x की जगह पर है इसका डेरिवेटिव या इसका डीसी, तो दोस्तों इसका डीसी आप देख सकते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोस्तों ऊपर गुना होगा तो e के पावर साइन इनवर्स x अब बटा क्या होगा जी √1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव इस रूप का देता है। अगर दोस्तों एक बात बताइए y बराबर e के पावर tan इनवर्स x दे दे, y बराबर e के पावर tan इनवर्स x दे दे और हम आपसे प्रश्न करें कि बताइए dy बाई dx बराबर क्या होगा, बताइए क्या होगा जी। e के पावर x का डीसी e के पावर x मतलब e के पावर tan इनवर्स x इनटू जो x की जगह पर इसका डीसी, तो दोस्तों tan इनवर्स x का डीसी क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोस्तों ऊपर गुना होगा तो e के पावर tan इनवर्स x अब बटा क्या होगा जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये रहा आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे ही बना लेंगे। उम्मीद है कि आप जरूर कर पाएंगे। दोस्तों एक बात बताइए, अगर y बराबर e के पावर cos इनवर्स x दे दे तभी आप बना लेंगे, बिल्कुल आसान। dy बाई dx कहे तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं, इसी पर तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आप कर लेंगे। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये सब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है। तो आइए दोस्तों यहां से इस सब को हटाते हैं, यहां से इसको हटाते हैं और दोस्तों यहां पर देखिए और भी हम छोटी छोटी बात को आपको बताएंगे मेरे प्यारे भाई। अगर यहां पर दिया रहे y बराबर साइन इनवर्स e के पावर x, दोस्तों हम कहे कि dy बाई dx से निकालिए, तो दोस्तों यहां से थोड़ा हम एक दो स्टेप में करेंगे। d साइन इनवर्स e के पावर x बटा d, बताइए यहां पर देखिए d साइन इनवर्स x बाई dx बराबर जो यहां पर x है वही यहां पर भी x है, तो दोस्तों e के पावर x आएगा तब जाकर फॉर्मूला पर आएगा। आज जिसको लेकर आए हैं उसको ऊपर ले जाना होगा गुना में, तो डी ई के पावर x बाई डी एक्स। दोस्तों इसको बना लीजिए x, इसको बना लीजिए x, बना लीजिए क्या जाता है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये क्या है x। आज जब इसको x मान लिए तो ये भी तो x हो जाएगा। अब इसको भूल जाइए, कहिए कि हम आपको भुला दिए, बाद में इसको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मत कहिए कि हम भूल गए रे हर बात। देखिए यहाँ पर हर बात को नहीं भूलना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। दोस्तों इसको x मान लीजिए तो ये भी बनेगा x, तो देखिए d साइन इनवर्स x बाई dx। दोस्तों फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब e के पावर x का होल स्क्वायर इनटू e के पावर x का dc के पावर x होता है, तो दोस्तों क्या होगा e के पावर x अब बटा √1 माइनस, दोस्तों यहां पर सतर्क, यहां पर e के पावर x का होल स्क्वायर है, तो दोस्तों e के पावर इससे इसमें गुना होगा 2x, तो दोस्तों क्या होगा e के पावर 2x। दोस्तों बन गया, देखिए यहां पर एक खत्म हो गया, क्लियर, यहीं पर आंसर आपको आ गया। अगर मेरे प्यारे भाई अगर बताइए हम ऐसा कुछ कर दें, कुछ ऐसा कर दें, कैसा कर दें, यहां पर कर रहे हैं cos इनवर्स e के पावर x, तो दोस्तों dy बाई dx बतानी हो, क्या आप नहीं बता सकते, डायरेक्ट बता सकते हैं, इसको x बना लीजिए। तो cos यानी देखिए cos इनवर्स x का क्या होगा जी, यानी डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब e के पावर x का होल स्क्वायर इनटू जो x जगह पर है इसका डेरिवेटिव मतलब e के पावर x, तो दोस्तों क्या होगा -e के पावर x बटा √1 माइनस e के पावर, इसे इसमें गुना कर लीजिए 2x। दोस्तों बन गया। उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए दोस्तों यहां से इसको हटाते हैं, अब इसका कोई जरूरत नहीं है। तेरी मेरी मेरी तेरी ये कहानी है। तो आइए दोस्तों अब चैप्टर को हम शुरू करेंगे और आप चैप्टर के प्रॉब्लम को देखने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए एक्सरसाइज 5.4, आइए दोस्तों मजा लेते हैं इस चैप्टर का,
बिल्कुल अच्छे तरीके से। कहता है निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और यहां पर देखिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया है e के पावर x बटा साइन x। आइए दोस्तों इसका हम हड्डी तोड़ते हैं, मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाते हैं। मेरे प्यारे भाई सबसे पहले लेट इसको y बराबर मान लीजिए e के पावर x बटा साइन x। यहां पर देखिए u बटा v के रूप में a u हो गया, a v हो गया। तो अगर यहां पर a u है, देखिए u a v है दोस्तों, u बटा v के रूप में मिल जाए तो इसका इलाज कैसे करते हैं, बिना एक्सरा किए हुए करेंगे, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x से सापेक्ष y के अवकलन को dy बाई dx से लिखते हैं। और दोस्तों यहां पर d e के पावर x बटा साइन x अब बटा dx। दोस्तों अगर इसको u माने हैं और इसको भी, तो फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, v a स्क्वायर v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। दोस्तों आप एक लाइन इसको मत लिखिएगा, आप डायरेक्ट करिएगा पेपर में, हम आपको बिल्कुल समझाने के लिए बताएं। यहां पर देखिए v, तो v क्या है जी, साइन x इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब अंश का डी सी, मतलब e के पावर x बाई डी एक्स, माइनस यू, मतलब यू क्या है जी, e के पावर x इंटू डी वी बाई डी एक्स, मतलब डी आप v के जगह पर क्या है जी, v के जगह पर साइन x आप बाई डी एक्स, आप बटा में v स्क्वायर, तो साइन x का होल स्क्वायर क्या होता है जी, साइन स्क्वायर x होता है। अब बताइए यहां से बिल्कुल आसान तरीके से मेरे प्यारे भाई, ये साइन x है तो साइन x इंटू e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होता है, माइनस ए e के पावर x है तो e के पावर x इंटू साइन का डी सी क्या होता है जी, कॉस x होता है, आप बटा में क्या होगा, साइन स्क्वायर x। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं कि एक पद यहां पर है, एक पद यहां पर है, और दोनों पद से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं। तो e के पावर x को कॉमन कर सकते हैं, तो यहां पर क्या होगा साइन x, यहां पर क्या होगा जी cos x, आप बटा क्या होगा साइन स्क्वायर x। बन गया। उतार लीजिए, उतारने की क्या बात है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों यहां से इसको हटाते हैं और लेकर आते हैं इसके जगह पर दूसरे नंबर प्रॉब्लम को। देखिए यहां पर दिया e के पावर साइन इनवर्स x। मेरे प्यारे भाई अभी तो बेसिक में बता रहे थे, आप भूल गए क्या, बिल्कुल अभी तो बता रहे थे। सबसे पहले काम करेंगे लेट y बराबर e के पावर साइन इनवर्स x। ये बहुत मजेदार प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से ऐसे प्रॉब्लम का हम इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ी यहां पर समाप्त हो रहा है। तो आइए दोस्तों पूरे रिमांड पर लेकर इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, ताकि इससे ऑब्जेक्टिव बहुत देता है दोस्तों, ऐसा ऑब्जेक्टिव बहुत पेपर में देखने को मिलेगा, तो मिल जाए तो आप तो उसका अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x से सापेक्ष y के अवकलन को dy बाई dx से लिखते हैं। और दोस्तों d e के पावर साइन इनवर्स x अब बाई d, नीचे क्या आएगा e के पावर x अब बटा नीचे dx होता है, तो x के जगह पर तो यही है ना साइन इनवर्स x इंटू जूल लेकर आए हैं, यही ऊपर ले जाना है, तो d साइन इनवर्स x अब बाई dx। तो दोस्तों e के पावर x का d से e के पावर x ही होता है, तो e के पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा। यहां पर तो देखिए 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोस्तों गुना कर लेंगे तो e के पावर साइन इनवर्स x अब बटा क्या होगा जी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, यही रहा आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कोई जाने पड़ा नहीं है इस क्वेश्चन में। अब चलिए यहां से इसको हटाते हैं। देखिए बेसिक बताए ना तो आप पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। 3 नंबर देखिए यहां पर दिया e के पावर x क्यूब, बताइए ना कितना आसान क्वेश्चन है, लग रहा है कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, आप मान सकते हैं दोस्तों। लेट y बराबर e के पावर x क्यूब, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए देखिए इसके गला में हम माला पहनाने वाले हैं, मतलब आंसर आने वाला है दोस्तों। x से सापेक्ष y के अवकलन को dy बाई dx से लिखते हैं दोस्तों। dx e के पावर x क्यूब बाई डी, ए x के जगह पर है तो नीचे लेकर आइए dx क्यूब इंटू जो लेकर आए हैं, जो नीचे लेकर आए इसको ऊपर ले जाइए बाई dx। दोस्तों
ए एक्स की जगह पर कुछ भी क्यों ना हो, e के पावर x का डीसी e के पावर x ही होता है, तो e के पावर x क्यों ही होगा, और इसका तो डीसी क्या होगा 3x² गुना में पहले लिखिए 3x² इंटू ई के पावर x क्यू। दोस्तों यही रहा आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, दिया है साइन tan इनवर्स e के पावर -x। सबसे पहले लेट y बराबर साइन tan इनवर्स e के पावर -x। सोचिए इस क्वेश्चन को, तब तक हम इंक भर लेते हैं। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। दोस्तों x से सापेक्ष y के अवकलन को कैसे लिखते हैं, dy/dx। यहां पर d साइन tan इनवर्स e के पावर -x बटा d। x की जगह पर तो ये ना है, x की जगह पर यह ना है, तो नीचे लेकर आएंगे tan इनवर्स e के पावर -x। दोस्तों जूल लेकर आए, ऊपर ले जाना होगा d tan इनवर्स e के पावर -x अब बटा d। अब क्या होगा e के पावर -x, और चलिए दोस्तों इधर हटा ही देते हैं, और यहां पर d e के पावर -x बटा d क्या होगा जी, आप यहां पर -x इंटू dx/dx -x बाई, यहां पर देखिए एक मिनट, देखिए d e के पावर -x बटा नीचे यहां पर ला सकते हैं -x इंटू d -x/dx कर सकते हैं, या यहां से तो हम फॉर्मूला ही बता रखे हैं, तो यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं दोस्तों a x की जगह पर है, a पूरा x है, तो दोस्तों d साइन x/dx। तो दोस्तों साइन x का dc cos x होता है, तो cos x की जगह पर क्या है जी tan इनवर्स e के पावर -x। देखिए ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, x की जगह पर है, तो दोस्तों tan इनवर्स x का dc 1/1 प्लस x², मतलब e के पावर -x का होल स्क्वायर इंटू इसके लिए e के पावर -x का डीसी माइनस e के पावर x होता है। चलिए दोस्तों ऊपर सब में लिख देंगे, माइनस कर लेंगे यहां पर e के पावर -x इंटू कॉस tan इनवर्स e के पावर -x आप बटा 1 प्लस e के पावर -2x हो जाएगा। दोस्तों यही रहा आंसर। उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों इसको यहां से हटाते हैं। चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, आंख तेरी झलकी तो दिल मेरा रोता है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 5 बताएंगे। दोस्तों यहां पर दिया है लॉग cos e के पावर x। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डरिए मत। आप डर जाएंगे तो फिर कैसे बनेगा जी। सबसे पहले यहां पर लेट y बराबर मान लेंगे log cos e के पावर x। आइए दोस्तों एकदम बिल्कुल तैयार हो जाइए इसका इलाज करने के लिए। दोस्तों ये बेस के लिए नहीं है कि यहां पर हम लिख देते हैं कि आपको समझ में आए। डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x से सापेक्ष y के अवकलन dy/dx से लिखते हैं। मजा आया ना, मजा आएगा, इंतजार करिए, बन जाएगा तो अपने आप आ जाएगा। दोस्तों यहां पर d log cos e के पावर x बटा d, देखिए ये x की जगह पर है तो d log x बाई dx होता है, मतलब x होता है, तो x की जगह पर क्या होगा cos e के पावर x। जूल लेकर आए, ऊपर ले जाना होगा जी गुना में, तो d cos e के पावर x बाई d। अब e के पावर x इंटू d e के पावर x बाई dx। समझ में आया। जब तक फॉर्मूला न आ जाता है तब तक इसको घसेट कर ले जाना है, भले कि इसका देह छिला या जो हो, नहीं कोई व्यक्ति है कि इसका बॉडी में स्क्रैच आएगा।
लेकिन इसको लंबा कर ले जाना है। मेरे प्यारे भाई लॉग एक फॉर्मूला याद रखिए, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, मैंने पहले क्लास में बता रखे हैं 1/x होता है, तो 1/x, देखिए x मतलब x क्या है जी, cos e के पावर x इंटू, देखिएगा ये x के जगह पर है तो d, तो ये भी x होगा, d cos x बाई डी एक्स, cos का dc माइनस साइन x होता है तो माइनस साइन x, मतलब x की जगह पर e के पावर x इंटू ई के पावर डी सी ई के पावर x ही होता है। अब क्या होता है, यहाँ पर माइनस लगा, इधर से लिख दीजिए ई के पावर x इंटू साइन ई के पावर x बटा क्या होगा जी, कॉस ई के पावर x। तो दोस्तों एक लाइन और बढ़ा सकते हैं आपका दिल करे तो, यहाँ पर ई के पावर x इंटू साइन बटा कॉस, चूंकि एंगल सेम है, अगर एंगल सेम नहीं होता तो दोनों में पटरी नहीं बैठता, साइन बटा कॉस 10 होता है, यानी 10 ई के पावर x। दोस्तों यही रहा आंसर बन गया। तो उम्मीद है कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों यहां से इसको हटाते हैं और देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या कहता है। दोस्तों 6 नंबर प्रॉब्लम क्या है जी, ई के पावर x प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ई के पावर x के पावर 5। चलिए देखिए इसका हम परीक्षावन कैसे करते हैं। इतना लंबा कर दे दिया है कि लड़का सब डर जाएगा, डरिए मत, डटिए, तब जाकर फाइनल होगा काम, मतलब ये बनेगा। देखिएगा सबसे पहले लेट इसको y बराबर बना लीजिए, y बराबर बना लीजिए ई के पावर x प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स क्यूब 5 तक जाएगा, प्लस ई के पावर x के पावर 4 प्लस ई के पावर x के पावर 5। अभी ना बेसिक बता रहे थे, डायरेक्टली लिख देते हैं, चलेगा, दौड़ेगा। लिखेंगे यहां पर डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x से सापेक्ष y का अवकलन मतलब dy बाई डी एक्स। दोस्तों डी ई के पावर x बाई डी एक्स, ये तो फॉर्मूला ही है, डी ई के पावर एक्स स्क्वायर बाई डी, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, आप प्लस जैसे इसका इलाज किए ना वैसे इसका भी इलाज करना है। तो दोस्तों डी एक्स के पावर क्यू बटा डी एक्स क्यू इंटू डी एक्स क्यू बाई डी एक्स, आप प्लस यहां पर डी ई के पावर एक्स के पावर 4 बाई डी एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स के पावर 4 बाई डी एक्स, नीचे लिख देते हैं प्लस, इसके लिए डी ई के पावर एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स के पावर 5 इंटू डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स। आइए दोस्तों पूरा लिख दिए सजाकर, लगता है कि इसका बारात जाने वाला है, बारात जाने वाला नहीं, इसका हम पूरा अंतिम स्टेप में बनाकर दिखाते कि इसका बारात कहां तक जाने वाला है। ई के पावर एक्स का डीसी के पावर एक्स, ये तो एक्स ही है, तो ई के पावर एक्स का डीसी के पावर एक्स मतलब ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होता है ना जी, प्लस ये तो क्या होगा ई के पावर एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का डीसी 3x स्क्वायर, भूले तो नहीं, ई के पावर एक्स के पावर 4, चूंकि ई के पावर एक्स कुछ भी एक्स की जगह पर हो उसका डीसी वही होता है, इसका डीसी 4x क्यू होगा, प्लस ई एक्स के पावर 5 इंटू इसका डीसी 5x के पावर 5 माइनस 1 कितना होगा 4। आप चाहे तो बहुत आराम से लिख सकते हैं ई के पावर एक्स इंटू दोनों गुना में, तो पहले 2x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू, प्लस इसको पहले गुना में 4x क्यू इंटू ई के पावर एक्स के पावर 4, प्लस क्या होगा 5x के पावर 4 इंटू ई के पावर एक्स के पावर 5। दोस्तों यही रहा आंसर। देखिए इसका इलाज कर दिया, तो देखिए कितना बड़ा गया है, तो गया है तो क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, हम उसको खींच देंगे, मतलब उसको बना देंगे। तो आइए दोस्तों यहां से इसको हटाते हैं, यहां से इसको हटाते हैं और इसको भेजते हैं आपके दिमाग में, और भेज दिए। और आप कहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे, पेपर में, या जहां पर भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे ऐसा दिखाई दे दिया तो समझिए कि उसका इलाज आराम से हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया है रूट अंडर ई के पावर रूट अंडर एक्स,
क्या मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले लिखिए लेट y बराबर रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष y का डी से डी वाई बाई डी एक्स। दोस्तों d रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स बटा डी, सोचिए मेरे प्यारे भाई, रूट एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है, मतलब ए रूट को छोड़कर जो नीचे जो इसके भीतर आता है वही नीचे आता है, मतलब ई रूट एक्स होगा। लेकर आए हैं, समझ जाइए, इसको लेकर आए हैं तो इसको पहुंचाना भी पड़ेगा गुना में ऊपर, तो डी ई के पावर रूट एक्स बाई डी, अब रूट एक्स हो जाएगा आई इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स। तो मेरे प्यारे भाई इसका फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, मतलब एक्स ही सब है अंदर वाला, ई के पावर रूट एक्स इंटू ई के पावर रूट एक्स का डी से ई के पावर रूट एक्स, ये क्या होगा 1/2 रूट एक्स। आप गुना में लिख सकते हैं, तो ई के पावर रूट एक्स आप बटा 2 दूना के 4, एक में गुना हो जाएगा रूट अंडर एक्स में ई से गुना होगा तो एक्स ई, आके रूट ए, इसके पावर रूट क्या होगा एक्स। दोस्तों यही रहा आंसर, बन गया। अब चलिए यहां से इसको हटा देना, इसको हटाएंगे तब ना दूसरा क्वेश्चन आएगा। तो चलिए दोस्तों यहां से इसको हटाते हैं और अगले प्रॉब्लम को देखते हैं कि अगला प्रॉब्लम क्या कहता है। तो आइए दोस्तों अगले प्रॉब्लम देखने के लिए तैयार हो जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया है log x। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिएगा यहां पर लेट y बराबर मान लीजिए log x, x के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यानी डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x के सापेक्ष y का dc मतलब dy बाई dx। यहां पर देखिए d log x आप बटा d, देखिए d log x मतलब है ये x ना है जी, तो d log x बाई dx होता है, तो x की जगह पर क्या है यहाँ पर log x है। आज जिसको लेकर आए ना समझिए वो आपका संगहतिया है, उसको ऊपर भी ले जाना पड़ेगा, मतलब d log x आप बटा dx। अब इसको बना लीजिए x, तो ये भी हो जाएगा x। अब log x को भूल जाइए, चाहिए हम आपको भुला दिए, आपको जो भी करना होगा बाद में करिएगा, बाद में याद भी करना होगा इसको। देखिए ए x है दोस्तों, तो d log x बाई dx, log x का d से log x का डी से 1/x होता है, मतलब 1/x। अब याद कर लीजिए, कई उस वक्त तो भूल गए थे फिर याद कर लिए, तो x की जगह पर क्या होगा log x इंटू log का डी से 1/x होता ही है, तो गुना करिए 1 आई से इसमें गुना करिए तो x इंटू log x बन गया। लीजिए क्या था, कुछ नहीं था। तो आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे ना। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन और रह गया, जल्दी ही बन जाएगा, जल्दी ही बन जाएगा। तो आइए बनाते हैं, जल्दी ही बन जाएगा। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया है cos x आप बटा log x u बटा v पर। सबसे पहला काम लेट y बराबर इसको मान लेंगे cos x बटा log x। देखिए a है u बढ़िया से बनाए, आई है भी, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का अवकलन dy बाई dx, और यहां पर d cos x आप बटा log x आप बटा dx। फॉर्मूला होता है v स्क्वायर मतलब log x का होल स्क्वायर, समझते चलिए। यहां पर भी मतलब log x इंटू अंश का dc मतलब d cos x बाई dx, अंश का dc कर लिए तो अब अंश और उसके बाद हर का dc कर दीजिए तो d log x बाई dx। यहां तक समझ में आया। अब एक बात बताइए, log x cos का dc माइनस साइन x होता है जी,
माइनस कॉस एक्स, लॉग का डीसी 1/x होता है, समझ जाइए। यहां पर लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आइए ऊपर से इसको बनाते हैं। आइए दोस्तों यहां से इसको बनाते हैं। दोस्तों देखिए, ये लॉग एक्स का होल स्क्वायर, माइनस तो बाहर, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स होगा, अब बटा में एक यहां पर कॉस एक्स बटा एक्स। दोस्तों क्या होगा जी, लघुत्तम एक्स माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स, माइनस कोष्ट कर लेते तो माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पर कॉस एक्स, अब बटा क्या होगा जी लॉग एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों माइनस को बाहर यहां पर कर लेंगे, बाहर है ही एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, अब बटा हजन गुना में, यहां पर एक गुना में आ जाएगा, यानी एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों यही रहा आंसर। उम्मीद है कि बिल्कुल एकदम सही है, उम्मीद ना 100 में 100% है कि सही है। आंसर भी दिया होगा, तो एक झलक देखने में क्या जाता है, आंसर एकदम सही है। तो आइए दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है। बिल्कुल अच्छे तरीके से देखेंगे, कुछ नहीं है लास्ट वाला क्वेश्चन। 10 नंबर दिया है cos log x प्लस ई के पावर x। ये क्या है जी, बुर्बक बनाया है। हम आपको बुर्बक बनने देंगे, ये विश्वास एकदम चलहान। लेट y बराबर मान लीजिए cos log x प्लस ई के पावर x, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x से सापेक्ष y के अवकलन मतलब dy बाई डी एक्स। इसका अर्थ क्या हुआ, x से सापेक्ष y का अवकलन। यहां पर d cos log x प्लस ई के पावर x। अब बेटा सोचिए, तो सोचिए कि d cos x बाई डी एक्स होता है, तो x के जगह पर तो है ना है जी cos x log x सॉरी ई के पावर x। आज जिसको लेकर आए हैं उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। कौन ले जाएगा, आप लेकर आए तो आप ही को ले जाना होगा, यानी log x प्लस ई के पावर x आप बटा dx। अब अलग अलग कर लेंगे, u प्लस v का नियम तो जानते ही है। अब एक बात बताइए, यही पूरा x है तो यो x से होगा, इसको भूल जाइए कहे कि हम आपको भुला दिए, बाद में इसको याद भी करना पड़ेगा, केवल भूलने से नहीं होगा। तो हई x मान लीजिए, तो ये भी हो गया x, तो d cos x बाई डी एक्स, cos का dc माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, तो x क्या है log x प्लस ई के पावर x। यहां से आप अलग अलग करेंगे तो जानते हैं log का dc करिए लेते हैं, कहा जाता है एक लाइन d log x बटा dx प्लस डी ई के पावर x बाई dx। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं माइनस साइन log x प्लस ई के पावर x, log का डीसी 1/x, log का डीसी 1/x, ई के पावर x का डीसी के पावर x। दोस्तों माइनस पहले इसको लिख लेते हैं 1/x प्लस ई के पावर x इंटू यहाँ पर साइन log x प्लस ई के पावर x। दोस्तों यही रहा आंसर। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए ना तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक करिएगा और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।